हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं भाई लोग आप? ओके। तो दोस्तों, आज कैसा रहा आपका दिन? आई होप निफ्टी की एक्सपायरी थी, और जो हम कल का जो एनालिसिस वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आई होप उसमें आपको बहुत तरीके से चीज़ें समझ में आई होगी, और आपकी प्रॉपर जो जहाँ से मार्केट का एक्शन था, आपको प्रॉपर मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन मिला होगा कि जहाँ जहाँ पे हम रेजिस्टेंस या सपोर्ट के जो लेवल देख रहे थे ना, प्रॉपर उन्हीं जगह पे से मार्केट एक बार एक्शन हमें देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा तो आई होप आपने बहुत अच्छा आज का ग्रीन क्लॉज दिया होगा आपका। तो चलो दोस्तों, अच्छा है, ऐसे ही बनाते रहिए। तो दोस्तों, अब हम कल के लिए एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि अब कल हमें कहाँ पे चार्ट में जो मेजर और रेजिस्टेंस है वो हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो हमें अपसाइड के जो लेवल्स है वो हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं, और डाउन साइड की अगर बात करें, डाउन साइड के जो लेवल है वो हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं, और किस तरीके से मार्केट कल रह सकता है। तो आज आपने जो क्लोजिंग देखा होगा, देखो क्लोजिंग है ना बहुत मायने रखती है, कि जिस तरीके की क्लोजिंग रहती है ना, कल हम जो बात कर रहे थे, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो कल जो हम बात कर रहे थे मार्केट आपको वही मतलब उस तरीके से ही देखने को मिला है ना। तो वो तो सिर्फ हम हमारा एनालिसिस है, तो क्लोजिंग मस्ट होती है, मतलब मार्केट कहाँ ओपन हुआ है और क्लोजिंग कहाँ दे रहा है, अगर उन सब चीज़ों को देखते हो ना तो वो सबसे मस्ट चीज़ें होती है। तो कल वाला भी अच्छा रहा होगा आपके लिए, बहुत अच्छा रहा होगा। आई होप जिन लोगों ने अच्छी तरीके से समझा ना भाई, उनके लिए तो बहुत मज़ा रहा होगा। हाँ, बाकी चलो अब हम कल के लिए एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले एक बार निफ्टी से हम स्टार्ट कर लेते हैं कि निफ्टी में हमें कहाँ पे क्या चीज़ दिखाई दे रही है। तो देखो हम मार्केट में क्या क्या करते हैं, मतलब एक दिन पहले जैसे कल जो मार्केट ओपन होगा हम उसका एक दिन पहले एनालिसिस करते हैं, कि मतलब अगर यहाँ पे रहा तो हम किस तरीके से एक्शन देख सकते हैं, या फिर मार्केट ऐसे रह सकता है। आज जहाँ पे मार्केट क्लोज दिया है, तो अब कल आने वाले दिन के दिन हमें मार्केट किस किस तरीके से देखने को मिल सकता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम सिर्फ बात करते हैं यहाँ पे। और कोई बाइंग सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं देता हूँ, सिर्फ यहाँ पे एक एजुकेशन के पर्पज़ से हम ये वीडियो बनाते हैं। और आपको ये चीज़ें समझ में भी आई होगी, लेवल्स आपको कैसे हम रेजिस्टेंस या अपसाइड के जो लेवल हमें दिख रहे हैं, अपसाइड में कहाँ तक जा सकता है या डाउन साइड में कहाँ तक जा सकता है, कहाँ से रेस्पेक्ट ले सकता है, कहाँ से कहाँ से रेस्पेक्ट करके मार्केट कंटिन्यू करता है, या फिर कहाँ से ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन, जिस तरीके से भी देखने को मिलता है ना, वो सारी चीज़ें हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के अब एक बार हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो निफ्टी में अगर आज की क्लोजिंग आप देखें, जैसे 26,000 के आसपास की जो क्लोजिंग आई थी, जो हम कल भी बात कर रहे थे कि यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो आज आपने अगर कल वाला पीछे जाके देखेंगे ना, तो आज का आपको पूरा दिन का समझ में आएगा ठीक से कि ऐसे इस तरीके से रहा था और ऐसे ऐसे हम बात कर रहे थे, राइट। तो अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये वाला जो लेवल है ना 26,100 का, ये एक ऐसा रेजिस्टेंस का लेवल बन गया है कि यहाँ पे मार्केट बहुत बार आया है, बहुत बार आया है, बट पर यहाँ पे कंटिन्यू सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मतलब अगर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करेगा ना अप साइड में, सस्टेन से मतलब हमें क्लोजिंग जो लास्ट का जो हमें क्लोजिंग है ना, वो हमें अच्छा क्लोजिंग मिलना चाहिए। मतलब जहाँ पे मार्केट खुल रहा है ना, अगर हमें पॉजिटिव की साइड में देखते हैं जहाँ मार्केट खुल रहा है, तो उससे प्लस पॉजिटिव अगर खुले, जैसे मान के चलो आज की अगर बात कर लेते हैं। आज एक बार मार्केट ने हमें यहाँ पे जैसे ओपनिंग दिया है ना, चलो एक बार ये लेवल से मैं बता देता हूँ। जैसे मान के चलो यहाँ पे जो अभी रेजिस्टेंस का जो लेवल दिखाई दे रहा है ना, जो रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है 26,100 का जो लेवल दिखाई दे रहा है, अगर मान के चलो कल कल की बात करें हम, अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट हमें ओपन हो यहाँ पे, और क्लोजिंग अगर इसके 26,000 यहाँ पे 150 पे अगर क्लोजिंग दे, तो उसको हम पॉजिटिव क्लोजिंग काउंट करते हैं ना। इस तरीके की अगर पॉजिटिव क्लोजिंग देता है मार्केट, तो हमें कंटिन्यूस मार्केट उसी साइड डायरेक्शन को फॉलो करते दिख सकता है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हमें यहाँ पे जो चार्ट में अगर यहाँ से रेजिस्टेंस देखें, तो पहला जो रेजिस्टेंस देखो, खुलने के सिर्फ चार मतलब जो खुलता है उस तरीके से, एक तो फ्लैट खुलेगा मार्केट, ठीक है, एक गैप अप खुलेगा, एक गैप डाउन खुलेगा ना, इन तरीके से मार्केट खुलता है। तो फ्लैट में आपको पता है कि फ्लैट में हम किस तरीके से करते हैं, फ्लैट में जिस तरीके से मार्केट एक बार थोड़ा सा मूव करता है और 30-40 पॉइंट एक बार अप साइड में
30-40 पॉइंट यहाँ से अपसाइड में दिखता है। हमारा जो रेजिस्टेंस का जो लेवल दिखाई दे रहा है 26,100 का, जो रेजिस्टेंस का जो लेवल है ये दिखाई दे रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस को एक बार ब्रेक करना चाहता है, अगर मार्केट को अप साइड में कंटिन्यू करना है, तो उसको क्या करना होगा, एक बार यहाँ पे क्लोजिंग देना होगा, इसके ऊपर क्लोजिंग देना होगा, और एक बार यहाँ से क्लोजिंग देता है तो हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक देखने को मिल सकता है, राइट। अगर यहाँ पे क्लोजिंग देके और इस रेजिस्टेंस तक निकलता है यहाँ पे, तो हम यहाँ से अप साइड में देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर जो रेजिस्टेंस है, इसको भी अगर कंटिन्यू अप साइड में चलना है इसको, तो वही इसको भी कंटिन्यू आप ये मार्केट को एक बार ब्रेक करना होगा। ब्रेक करके इसके ऊपर एक बार सस्टेन करे तो हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक देखने को मिलेगा। वहीं अगर मान के चलो ये इसको रेस्पेक्ट करता है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक नहीं करता है, तो एक बार वापस से हो सकता है इसको रेस्पेक्ट देके एक बार हमें सपोर्ट तक देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड में अगर आते हुए मार्केट नीचे की तरफ आता हुआ मार्केट, अगर ये सपोर्ट जो दिख रहा है, इस सपोर्ट को 26,100 के सपोर्ट को अगर रेस्पेक्ट करता है, तो हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस तक चले। अगर यहाँ से इस लेवल को अगर एक बार सपोर्ट नहीं करता है, ब्रेक करता है, तो कंटिन्यू हमें नीचे वाला जो लेवल है 25,900 के आसपास का जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मार्केट देखने को मिल सकता है। अगर इस वाले सपोर्ट पे भी मार्केट सस्टेन नहीं करता है, तो यहाँ से ब्रेक करके हमें नीचे वाले जो सपोर्ट के लेवल है वो दिखाई देते हैं, वहाँ पे देखने को मिल सकता है। और फ्लैट में हम वही बात, फ्लैट में इस तरीके से हो गया। और जैसे गैप अप हुआ तो आपको क्या करना है, एक बार जो हमारे जो सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे, मार्केट जहाँ पे ओपन होता है वहाँ पे अगर हमें कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, अगर उनके ऊपर पहले ही मार्केट खुल जाता है, सपोज दैट कि कल यहाँ यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे ही खुल जाता है, हाँ, ये वाला यहाँ पे ऑलरेडी खुल जाता है, तो क्या करेंगे हम, पहले पहले तुरंत नहीं लेंगे। एक बार मार्केट नीचे आएगा, मतलब रिटेस्ट करने एक बार वापस आता है, रिटेस्ट करने एक बार वापस आएगा, फिर यहाँ से नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक देखने को मिल सकता है। वही अगर डाउन साइड की बात करें, एक बार मार्केट नेगेटिव में खुल जाता है, गैप डाउन अगर मार्केट हमें खुलता है, तो हमें नीचे वाला जो सपोर्ट का जो लेवल है, अगर उस सपोर्ट के लेवल के कहीं आसपास यहाँ खुलता है, तो पहले क्या करेंगे, एक बार रिटेस्ट करेगा, फिर से हम डाउन उसी साइड में हम कंटिन्यू देख सकते हैं, कि मतलब इस तरीके से देखने को मिल सकता है, राइट। तो उसी तरीके से एक बार हम निफ्टी का जैसे हुआ, तो वही हम बैंक निफ्टी का देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें चार्ट में क्या चीज़ दिखाई दे रही है, या फिर कहाँ पे हमें जो सपोर्ट के और रेजिस्टेंस या अप साइड या डाउन साइड में हमें कहाँ पे मेजर जो चीज़ें दिखाई दे रही है, कहाँ कहाँ मार्केट का कैसे मूव रह सकता है। जैसे मान के चलो कल बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी यहाँ से सब फ्लैट खुलता है ना, फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलता है, तो थोड़ा सा यहाँ से कंसोलिडेशन करके अगर 40 पॉइंट, 40 से 60 पॉइंट अगर एक बार ऊपर चलता है, अप साइड में अगर निकलता है यहाँ से, और एक 59,450 वाला जो रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है, अगर उस रेजिस्टेंस को एक बार ब्रेक करता है, इस रेजिस्टेंस को अगर मार्केट एक बार ब्रेक करता है और यहाँ पे सस्टेन करता है, तो हो सकता है यहाँ से ये कंटिन्यू हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक देखने को मिल सकता है ना। और वहीं अगर मान के चलो डाउन साइड में 40 से 60 पॉइंट का अगर नीचे डाउन साइड में देखने को मिलता है, और ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है, तो हमें नीचे अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है, जो आपको दिखाई दे रहा है 58,930 के आसपास का जो लेवल है, वहां तक हमें इस सपोर्ट तक देखने को मिल सकता है। अगर इन कहीं सपोर्टों को अगर एक बार रेस्पेक्ट करता है मार्केट, तो हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस तक चले, और इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है यहाँ से, हो सकता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक चले, राइट। और गैप अप में क्या होगा, गैप अप में अगर मार्केट एक बार यहाँ कहीं हमें दिखाई देता है, तो क्या होता है, एक बार मार्केट को तुरंत नहीं लेना है, जैसे ही खुलता है ना उस टाइम पे हमें एक्शन नहीं लेना होता है, हम थोड़ा वेट करते हैं। मार्केट वापस से रिटेस्ट करने आता है, रिटेस्ट करके आता है और कंटिन्यू अगर करता है, जैसे आज आपने देखा होगा, तो देखो पुट का तुरंत कंटिन्यू नहीं चला है ना, पुट का पहले क्या हुआ, मार्केट एक बार पहले शुरू शुरू में मतलब यहाँ पे आपको दो चीज़ देखने को मिलती है, अगर आप इसको समझते हो, आपको अगर ये प्रॉपर समझ में आ रहा है ना, जिस तरीके से मैंने कहा गैप अप होता है तो हम उसी साइड का ट्रेड नहीं लेते हैं, है ना। गैप अप होता है तो हम उसी साइड में कंटिन्यू नहीं देखते हैं। एक बार हम मार्केट रिटेस्ट करने आता है, तो रिटेस्ट करने आता है तो कोई ना कोई प्रीमियम चल रहा होगा, तो अगर गैप अप हुआ है तो उस टाइम पे किस साइड का प्रीमियम चल रहा होगा, पुट साइड का प्रीमियम चल रहा होगा ना, तो वहां से एक बार आप डाउन साइड का देख सकते हो, और फिर जैसे ही रिटेस्ट कंप्लीट हो जाता है उसका, कहीं ना कहीं हमारे सपोर्ट पे रेस्पेक्ट करता है, और वहां से अगर सपोर्ट करते हुए आपको दिखता है, तो आप एक बार आप दोबारा से वहां से आपको अप साइड को देखने को मिल सकता है, वही डाउन साइड का होगा। जैसे गैप डाउन हो जाता है यहाँ पे अगर मार्केट दिखाई देता है, तो एक बार मार्केट रिटेस्ट करने आएगा, तो ये रिटेस्ट करने आएगा, तो उस टाइम पे हमें अप साइड का चलेगा, मतलब कॉल का प्रीमियम यहाँ से ऊपर जाते हुए दिखेगा। फिर यहाँ से अगर इसको रेस्पेक्ट करता है, तो यहाँ से आप ये बना सकते हो। तो आपको दोनों चीज़ें, आपको यहाँ पे दोनों मौके चांस मिलते हैं। वहीं अगर एक बार सेंसेक्स की बात करें कि सेंसेक्स में हमें क्या दिखाई दे रहा है अभी, अगर सेंसेक्स की बात करें यहाँ पे सेंसेक्स में
हम क्या करते हैं, सेंसेक्स में वही 40 से 60 पॉइंट का देखते हैं, बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में 40 से 60 पॉइंट का, जैसे छोटे इंडेक्सों में हम 30 से 40 पॉइंट का देखते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये जो रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है, इस रेजिस्टेंस को जैसे 85,200 ढाई 250 का जो रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है, एक बार अगर मार्केट इसको कंटिन्यू करता है, यहाँ पे आता है, एक बार कंटिन्यू करता है, रेस्पेक्ट करता है, यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेशन हमें दिखाई देता है, तो हो सकता है हमें यहाँ से इस रेस्पेक्ट जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस जो हमें दिखाई दे रहा है वहाँ पर देखने को मिल सकता है। और अगर डाउन साइड में कंटिन्यू करता है, 40 से 60 पॉइंट अगर डाउन साइड में कंटिन्यू करता है, तो हमारा इस सपोर्ट पे हमें देखने को मिल सकता है। और इस वाले सपोर्ट को अगर रेस्पेक्ट नहीं करता है, अगर रेस्पेक्ट करता है तो हो सकता है यहाँ से हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक देखने को मिल सकता है। और सपोर्ट को अगर रेस्पेक्ट नहीं करता है, ब्रेक करता है, कंटिन्यू करता है, तो नीचे वाले सपोर्ट तक हमें देखने को मिल सकता है। राइट। वहीं गैप अप और गैप गैप डाउन में वही कहानी होती है, जिस तरीके से हम एक बार ऊपर दिखता है तो फिर हमें एक बार रिटेस्ट का वेट करना होता है, रिटेस्ट का वेट करना होता है, तो हो सकता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट रेजिस्टेंस, और अगर इसको भी अगर ब्रेक करना होता होगा मार्केट को, ये कंटिन्यू ब्रेक करेगा, यहाँ से हमें कोई सिग्नल मिलेगा तो हम यहाँ से कंटिन्यू नेक्स्ट अप साइड में देखेंगे। वही डाउन साइड की अगर बात करें, गैप डाउन हो जाता है मार्केट, तो एक बार आप तुरंत नहीं लेना होता है, एक बार रिटेस्ट करने आएगा मार्केट, फिर से अगर उसको चलना है, देखो ये साइकोलॉजी है, अगर मार्केट को उसी साइड में जो डायरेक्शन है उसको फॉलो करना है ना, कंटिन्यू करना है, तो वो रिटेस्ट करके तब ही जाएगा, डायरेक्ट नहीं जाता। हम सोचते हैं ना, हम गलती क्या करते हैं, हम ट्रेडर लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है ना, जैसे हमें एक दो कैंडल हमें ग्रीन जैसे ग्रीन जिस साइड में हमें दिखाई दी, तो हम वहाँ बिना कुछ कंफर्मेशन के या फिर बिना कहीं भी हम एक बार ट्रेड मार देते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि हमें पता ही नहीं होता कि ये वाला जो जोन था, ये क्या यहाँ पे मतलब सेलिंग का जोन था या बाइंग का जोन था। मतलब आपको ना अ, आपको इसका लिक्विडिटी देखना होगा, या फिर आप लोगों को इसका ट्रेंड देख के आप ये चीज़ डिफाइन करते हो कि यहाँ पे मतलब एक तरीके से मतलब किस तरीके का जोन है, यहाँ पे से लोगों का व्यू क्या है, यहाँ से ज़्यादातर आप फिर उस टाइम पे आप डेटा को मैच करते हो ना, डेटा को मैच करके फिर आपका एक बार व्यू क्लियर निकलता है, तो उस हिसाब से आप एक्शन देखते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ बहुत तरीके से समझ में आई होगी और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों धन्यवाद आप लोगों का, आप आए और आपने देखा।